और जात पात में कौन बांध रहा है? सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव। माई समीकरण, माई समी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई समीकरण? मुसलमान और यादव, यानी बाकी जो बिहार में कोई भी रहता है, कोई भी जाति के लोग रहते हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। सबको आप ठेंगुआ दिखाते हैं, भागो यहाँ से, लगो यहाँ से। देश के नौजवानों को और देश के लोगों को जो है गुमराह करने की बात की, हम गुमराह करके और वोट जो है इधर से उधर हासिल कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। खैनी में चूना लगाकर खा जाएंगे, बिकॉज इनके बाप जो है चारा क्या किए, खा तो गए देश में। 9,000 करोड़ का जो है पशु का चारा जब ये खा सकते हैं, तो इंसान का चारा खाने में इनको क्या बाप मिडकी या बेटा तीरंदाज। जितना ये लोग जो है गंद फैलाएंगे उतना ही कीचड़ में कमल खिलेगा। जो है राहुल गांधी का जो प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल ही देश को तोड़ने का, सोवरेनिटी को डिफीट करने का, यहाँ पे हमारी नेशनलिटी के लिए बहुत बड़ा इसमें खतरा है। जो बड़ा वाला बेटा है वो जो है किसी से मोहब्बत किया, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए 500 करोड़ का जो है यहाँ दिया है, प्रॉपर्टी खरीद कर कर्नाट प्लेस में दिया है, समझे ना? वो कहाँ से पैसा आ रहा है भैया? कौन दे रहा है? बैंक RBI का क्या ब्रांच खोले वो क्या अपने यहाँ? और जो चोरी है वो आपका जो गांधी नाम टाइटल है वो भी चोरी किया हुआ है। कोई या प्रूफ तो दिखाइए कि महात्मा गांधी जी ने फिरोज शाह को जो है गोद लेके कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा? नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया गया है। आपको बता दें, संसद से लेकर सदन से अब ये पूरा वोट चोरी का जो प्रदर्शन है बिहार तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी बिहार भी पहुंच गए हैं और वोट चोरी का वहां पर भी प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया है। अब वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि SIR करवा लीजिए, उसके बाद सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी के मन में चोर है या इलेक्शन कमीशन या बीजेपी के, ये कहीं ना कहीं मुद्दा फंसा हुआ है। आज इन्हीं तमाम तथ्यों पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ राजनीतिक जानकार भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर इनका क्या मानना है और किस तरीके से सोचते हैं, और क्या वाकई में वोट चोरी हो रहा है या नहीं। राहुल गांधी के बातों में कितना दम है, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार है। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहले वो बताइए। देखिए, जिसका खानदान ही चोरी का पेशा में लिप्त हो, 1939 से लेकर 2025 तक का आप जो है कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, खास करके राहुल गांधी के खानदान का इतिहास देख लीजिए कि 1939 से लेकर नेहरू ने, उसके बाद जो फिर कैसे वो प्रधानमंत्री बने, 1 वोट आया और पटेल को 14 वोट आए, फिर ज़बरदस्ती ये कैसे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पर वोटिंग हुई थी, कौन बनेगा देश का पहला प्रधानमंत्री। तो तब से लेकर नंबर, आई कैन गिव यू द काउंटर एंड काउंटर एंड काउंटर, यू नो, जिसमें इन्होंने दर्जनों बार जो है चोरी ही कर जो है इसका खानदान या तो प्रधानमंत्री बना या कोई इलेक्शन, यहाँ तक कि कश्मीर में एक सीट कोई मौलाना जो है हार गए थे, हाँ, कोई हिंदू जीत गया था उसमें, तो उसमें उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कहा कि तुम वो जो मौलाना का मैं नाम ले रहा हूँ उसको तुम जिता कर लाओ, अगर नहीं लाए तो तुम्हारी भी मुख्यमंत्री शिप चली गई और वहाँ के कलेक्टर का भी मुख्यमंत्री DM शिप चला जाएगा। तो उस पर जो है वो बोले कि ये तो सर कलेक्टर अनाउंस कर दिया है, वो विजय जुलूस निकाल रहा है, चारों तरफ अखबारों में भी सारा चीज़ छप गया है, तो ये कैसे होगा। तो तुम जानो, मैं नहीं जानता, नेहरू जो है कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो वहाँ से अब मुख्यमंत्री शिप जा रहा था, नेहरू प्रधानमंत्री का पावर का मिसयूज कर रहे थे। वहाँ पर क्या, पहले तो EVM मशीन थी नहीं, तो क्या हुआ कि फिर से जो है अलग से छापा मारकर जो है उनके इसमें डाला गया हजारों वोट, और उसको रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन डलवाया गया और फिर से उसको जो है जिताया गया। तो ये लोग तो खानदानी चोर है,
ये लोग खानदानी चोर है। ये नेहरू आप का किस पहले- बिहार पे कर रहे हैं खानदानी चोर जैसे? अब अरे आप भैया, मैं सोचिए, बिहार पर नहीं कह रहा हूँ, ये एविडेंस है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। कश्मीर में जो है वो जो पहला इलेक्शन में कैसे क्या हुआ, उसके बाद फिर ये घटना हुई या न हुई, आप पत्रकार हैं, जाकर देख लीजिए कि आई एम टेलिंग लाई और ट्रूथ। दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात हुई कि सोनिया जी जो इनकी मम्मी हैं, उनका देख लीजिए, वो 1980 में, ठीक है ना, इनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, जबकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। तो जब आप सिटीजन ऑफ इंडिया को ही तो राइट है वोटर लिस्ट में नाम लाने का, तो ये सोनिया गांधी का 1980 में वोटर लिस्ट में कैसे नाम आ गया, जबकि 1983 में जो है उनको इंडियन सिटीजनशिप मिला है, ठीक है ना, 1983 में। तो 1980 में कैसे आ गया? यानी इसका मतलब है कि आप जो चाहे सरकार के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ अपने इशारे पर अगर चला रहे हो, चल रहा है तो ठीक है। अगर आपके अनुसार इलेक्शन कमीशन नहीं चल रहा है, आपके अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो सब कुछ खराब है। तो ये चोरों का एक कहावत है। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, राहुल गांधी महादेवपुरा का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्होंने कितने सारे सबूत भी दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या बताया। सबूत दिया, बोलिए क्या सबूत है उनका? उन्होंने बोला कि कितने फर्जी नाम है, कितने वोटर्स जो इलेक्शन कमीशन जानबूझकर उनको पोर्ट्रे करा रहा है कि अभी हाउस नंबर 0 है, लेकिन फिर भी वो वोट दे रहे हैं। कैसे ये तमाम गड़बड़ियां इसी कहाँ के लिए ना SIR आया है। ऐसा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SIR? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, दैट्स वाई कि जो गलत नाम छपा हुआ है कहीं पर, किसी अन्य कारणों के, कहीं पर भी मोदी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक एक वोट का तो देख नहीं रहा है। उनके जो BLO है या जो ऑफिसर्स हैं वही तो काम करते हैं ना। तो कहीं पर किसी के प्रभाव में आकर कहीं कुछ गलत हुआ है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि जहाँ जहाँ जो गलत चीज़, चाहे और रोहिंग्या का नाम चला गया है कि स्लीपर सेल्स का नाम चला गया है, पाकिस्तानी बांग्लादेशी का नाम चला गया है, या जो मर गए हैं उनका एग्जिस्ट नाम अभी तक कर रहा है, या एक आदमी का 4 बार नाम आ गया है, व्हाट्सोएवर अक्रॉस द इंडिया। अभी तो सिर्फ बिहार में ही हो रहा है ना, पूरे इंडिया की बात हो रही है अब, बिकॉज राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि कर्नाटका में जो है इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसमें एक एक आदमी का 20-20 बार नाम। तो भैया कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पर जो भी घटना हो रही है, चाहे जिसने भी गलती की है तो आप ही के इन्फ्लुएंस में हुआ होगा, यू नो। तो लाइक डैट ये पूरा जो गैंग बना हुआ है, समझे ना, वो अली बाबा 40 चोर का गैंग बना हुआ है। राहुल गांधी को और इंडी अलायंस के लोगों को अपॉइंट किया गया है कि भारत इतना बड़ा संपन्न देश है, इतनी बड़ी शक्ति ये देश के सामने चैलेंज के रूप में खड़ा हो रहा है, विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में इकोनॉमिक पावर एम्पावरमेंट हो गया अभी, समझे, इतनी गति से बढ़ रहा है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, समझे। तो इसके लिए जॉर्ज सोरेस को एक अपॉइंटमेंट मिला है। अमेरिकन एंड कैनेडियंस जो देश भारत के खिलाफ चलना चाहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सब जारी है। इसको तरह ये बहुत बड़ा कॉन्स्पायरेसी है, इट्स ए बिग सिनिस्टर डिजाइन, इट्स ए बिग नेफेरियस एक्ट डन बाय एंड एक्टेड एंड यू नो बाय द राहुल गांधी एंड कंपनी। सर आप भी सर से एग्री करते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, ये पूरा जानबूझकर किया जा रहा है? बिहार का इलेक्शन आ गया है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, मैं कैरी ऑन करना चाहता हूँ सर की बात, जैसे वो कह रहे थे जॉन सोरेस का ही पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी हाल ही में देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, लक्षद्वीप, तो हम ठीक है, ये क्यों हो रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ भारत में? ये सब प्रोपेगेंडा ही है इन लोगों का। अच्छा। और एक मेजर क्वेश्चन मैं कहना चाहता हूँ, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते थे? TN सेशन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, उनको वो इलेक्शन लड़ते हैं बाद में, किसकी पार्टी से? कांग्रेस की पार्टी से। अरे भैया, तुम तो पकड़ के उनको पैसे से खिला के और चुनाव लड़वाते थे और क्वेश्चन कर रहे हैं आज की अथॉरिटी को। तो मेरा ये कहना है सर को कैरी ऑन करते हुए, राहुल गांधी का जो प्रोपेगेंडा है बिल्कुल ही देश को तोड़ने का, सोवरेनिटी को डिफीट करने का, यहाँ पे हमारी नेशनलिटी के लिए बहुत बड़ा इसमें खतरा है। देश को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, तमाम तरीके की यात्राएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। तो उस पर क्या कहिएगा? क्योंकि अब अगर वोट चोरी है तो फिर कल को ये सवाल हमारे लिए भी खड़ा होगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इंडिया तो सबसे बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। राहुल गांधी को बोलिएगा
कि डू यू नो द व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ही शुड लर्न फर्स्ट, बिकॉज इटली का बाई प्रोडक्ट है ना, उसको खुद जो है बिहार जहाँ वो घूम रहा है ना, अभी पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी किसने सिखाया? वैशाली ने सिखाया। वैशाली बिहार में पाया जाता है। वैशाली गणतंत्र था अपने आप में। आज से 5000 साल पहले, 3000 साल पहले उसका वो अवलोकन हुआ, वो गणतंत्र वहाँ आया था। अमेरिका, इंग्लैंड और ये सब तो बच्चा था, वो दे आर द जस्ट बारबेरियंस, यू नो। तो यहाँ पर बिहार के लोगों को डेमोक्रेसी सिखाने के लिए बिहार में नहीं जाए वो। बिहार पूरा विश्व का और इसका भारत का गुरु रहा है। मगध शासन, चाणक्य, बुद्ध और न जाने महावीर कितने लोगों को जन्म दिया। सीता माता का जन्म का स्थान है और कितने ग्रंथ वगैरह लिखे गए सारे बिहार में। तो वहाँ जाकर करना बंद करे ये राहुल गांधी, समझ रहे। और दूसरी जो और सबसे मौसम खराब हो रहा है, हम थोड़ा अंदर चल के वहाँ पे करते हैं और वहाँ पर ऐसे चलते चलते ही बात कर लेते हैं। हाँ जी। और तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है, देखिए सच्चाई है तो सच्चाई के में जो है ये सारा जो है भगवान सूर्यदेव जो है और उसके बाद इंद्रदेव जो आए हैं। हाँ, इंद्रदेव भी स्वागत कर रहे हैं कि सब इंद्रदेव का कहना है, यू नो। तो मतलब भगवान भी राहुल गांधी के साथ नहीं? बिल्कुल, वो इंद्रदेव ने अभी गवाही दिया है। पहले सूर्यदेव गवाही दे रहे थे कि ये भारत की को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो राहुल एंड कंपनी को यहाँ से भगाओ, देश से भगाओ, समझे ना। जब तक ये राहुल एंड कंपनी भारत नहीं छोड़ेगा तब तक जो है ये जो है भारत का कल्याण नहीं होने वाला है। आपको तय करना होगा, बिहार के लोगों को और भारत के लोगों को तय करना होगा कि आपको भारत को स्वर्ग बनाना है या राहुल गांधी एंड एनडी अलायंस के हाथ में देकर भारत को और बिहार को नर्क बनाना है। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर की बातों पर? राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप जो भी कह रहे हैं शपथ देकर आप बोल दीजिए, हम उसको मान लेंगे। एक बार कह रहे हैं संसद में शपथ ले लिया, दोबारा नहीं लेंगे, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से ही इलेक्शन कमीशन को और सरकारी एजेंसियों को इन लोगों ने जो है अपने हाथ में लेकर के गलत काम करते रहे हैं लोग। तो उनके दिमाग में आज भी है कि जो है ये लोग गलत करते होंगे। आज जो है इलेक्शन कमीशन इतना फेयर बात कह रहा है कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन के साथ साथ एफिडेविट दीजिए। क्यों नहीं दे रहा है वो? देश के लोगों को, देश के नौजवानों को और देश के लोगों को जो है गुमराह करने की बात की, हम गुमराह करके और वोट जो है इधर से उधर हासिल कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पब्लिक जो है कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को, इन लोगों को जो तथाकथित जो है सेकुलर ये लोग हैं, पब्लिक समझ चुकी है, इनको नकार चुकी है। ये संभव ही नहीं है कि ये लोग इनकी बात सुन सके, चाहे वो बिहार हो चाहे कोई भी स्टेट हो। बिहार तो जागरूक राज्य है और वहाँ प्योर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। इनके कहने से, इनके घूमने से और ये नहीं है तो देश तोड़ने वाले लोग हैं। अभी इन्होंने जो यात्रा किया, देश जोड़ने वाला, देश टूट कहाँ रहा है कि जोड़ने की बात कर रहे हैं? ये तो खुद ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। जितने भी विदेशी लोग हैं, जैसे कि रोहिंग्या हैं और भी जो लोग हैं, उनका ये सपोर्टर हैं, ये आतंकवादियों के ये लोग सपोर्टर हैं। तो ये तो खुद ही देश तोड़ने वाले लोग हैं। ये कहाँ संभव है कि देश को ये लोग जो है बचाने की बात सोचेंगे? इसलिए कभी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और ऐसे ही कहते रहेंगे या कोई असर नहीं पड़ने वाला, बिहार हो चाहे कोई भी स्टेट हो। बिल्कुल सर, यहाँ पर तेजस्वी यादव का भी एक सवाल आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम बिहारी लोग हैं, हमें सब कुछ पता है, हम जैसे चैनी में चूना डाल के खा जाएंगे, इस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? बड़ा अच्छा आंसर दूंगा, समझे। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हम बिहारी हैं, हम खैनी में चूना लगाकर खा जाएंगे। बिकॉज इनके बाप जो है चारा क्या किए, खा तो गए देश में 9000 करोड़ का जो है पशु का चारा जब ये खा सकते हैं तो इंसान का चारा खाने में इनको क्या बाप मेड की या बेटा तीरंदाज, समझे ना।
पशु का चारा जो है खा खा कर जो है बाप यहाँ बन गया रेल मिनिस्टर, तो ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, और जितना भी जो है ज़मीन के बदले घोटाला, दिस घोटाला डैट घोटाला कर कर ये इसका ख़ानदान का इतिहास ये है कि इसका भाई जो है चपरासी था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। एक तो साइकिल नहीं था तो टूटा हुआ साइकिल पर जाते थे टुपुक टुपुक कर, ये या नीतीश कुमार दोनों पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो आज जो हजारों करोड़ की संपत्ति आ गई, इसका ईडी पूछे ना कि कहाँ से आ गई, इनकम टैक्स पूछे ना कि भैया ठीक है तुम मिनिस्टर रहा, एमएलए रहा, एमपी रहा, इतने साल का उसका हिसाब करे। लेकिन अभी जो आप हजारों हजार करोड़ की जो है आपका जो बड़ा वाला बेटा है वो जो है किसी से मोहब्बत किया, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए 500 करोड़ का जो है यहाँ दिया है, प्रॉपर्टी खरीद कर कर्नाट प्लेस में दिया है, समझे ना। वो कहाँ से पैसा आ रहा है भैया, कौन दे रहा है? बैंक आरबीआई का क्या ब्रांच खोले वो क्या अपने यहाँ? तो ये सही बोल रहे हैं, क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव, कि पिताजी ने तो हमारा चारा खाया और मैं खैनी में चूना लगा कर खा जाऊँगा। ये बिहार है तो बिहार की धरती को उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे अब खाने पकाने लूटने वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार जो जैसे पूरे भारत का गौरव था, भारत का इतिहास मतलब बिहार का इतिहास। सो वी नीड टू फॉर ए बेहतरीन भारत वी नीड ए बेहतर बिहार। तो बेहतर बिहार बनाने के लिए जो है हम चाहते हैं कि कोई भी आए ये जात पात से ऊपर उठ कर आए। और जात पात में कौन बांध रहा है? सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव। माई समीकरण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई समीकरण? मुसलमान और यादव, यानी बाकी जो बिहार में कोई भी रहता है, कोई भी जाति के लोग रहते हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। सबको आप ठेंगुआ दिखाते हैं, भागो यहाँ से, लगो यहाँ से, जाओ तुम साला मजदूरी का काम करो। यहाँ हम मुसलमान और यादव मिलकर जो है हम ये करेंगे वो करेंगे। व्हाट इज दिस मीनिंग? ऐसी यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? सबको लेकर चलिए, सबका विकास कीजिए। जब आप माई समीकरण का जो आपने सगुपा छोड़ दिया, आपके पिताजी भी लूटते रहे, उधर मुलायम सिंह यादव भी माई समीकरण में लूटे, तो ऐसे नेताओं की जो बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है, जो समग्र डेवलपमेंट की बात करता है, पूरे बिहार के हर जाति हर धर्म को लेकर चलना चाहता है, सबके विकास की बात करता है, छोटा बड़ा दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड सबकी बात करता है। वैसा हमें नेता चाहिए। सर, जिस तरीके से अब ये पूरा वोट चोरी का मुद्दा बिहार तक पहुंच गया है, क्या लग रहा है कि इस बार इलेक्शन पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी का, सिर्फ वोट पाने के लिए और कोई ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने ये रूमर्स, फॉल्स रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं। लेट हिम फाइल एन एफिडेविट बिफोर द इलेक्शन कमीशन, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन ही हैड, सोर्सेस इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड। वो एफिडेविट नहीं डाल रहे, सिर्फ इलेक्शन गेन करने के लिए गलत बात स्प्रेड कर रहे हैं। देश, इनका मकसद है भारत को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। जोड़ने का अंडर द गाइस ऑफ भारत को जोड़ो इज मेकिंग अटेम्प्ट्स टू ब्रेक द इंडिया। इट इज मेन इज एजेंडा बैक्ड बाय जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अब बिहार पहुँच चुके हैं और वहीं पर इलेक्शन कमीशन भी अपनी सफाई देता हुआ नजर आया। वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी तब कहाँ थे जब 45 दिन तक ये सारी चीज़ें कही जाती है कि आप आइए, सीसीटीवी कैमरा, वोट लिस्ट, तमाम तरीके की जो भी इंक्वायरी होती है आप कर लीजिए। तब इलेक्शन कमीशन के पास राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? अब बिहार में जाकर या फिर देश में इस तरीके को से लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप तो लगा रहे हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन खुलकर कह रहा है कि 45 दिन का टाइम रहता है, जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद आप आकर एक बार टेस्ट करिए कि हाँ कहाँ गड़बड़ी हुई। तब तो कोई नहीं आता है, ईवीएम पर जब गड़बड़ी होती है तब तो क्यों कोई नहीं आता? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष हो, वो संसद में चर्चा ना करके सड़क पे चर्चा करता है, और इलेक्शन कमीशन जब बुलाता है तो वहाँ कोई जाता नहीं है। अगर वोट चोरी हो रहा है तो आप जो है रायबरेली किससे जीत गए? अगर वोट चोरी हो रहा है तो अमेठी आपका जो सांसद है KL शर्मा वो कैसे जीत गया? और जो चोरी है वो आपका जो गांधी नाम टाइटल है वो भी चोरी किया हुआ है। कोई आप प्रूफ तो दिखाइए कि महात्मा गांधी जी ने फिरोज शाह को जो है गोद लेके कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा?
अगर हो तो पब्लिकली कीजिए, देश जाने जो है। वो आपने गांधी टाइटल ही चोरी किया हुआ है, सबसे बड़ा चोरी तो वही है जो है। और अगर वोट चोरी हो भी रहा है तो आपके जो कार्यकर्ता हैं या जब वोटिंग होता है तो आपके पोलिंग एजेंट किस काम के लिए होते हैं वो चेक नहीं करते जो है। अगर मैं वोट देने जाता हूँ वहाँ 4-5 लोग चेक करते हैं कि जिसका आधार कार्ड है वही वो बंदा वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये वोट चोरी का मामला आखिर है क्या जो है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के जो रीडर है वो ऐसे भाषण लिख के देता उनका क्यों है। एक तो आप SIR का भी विरोध कर रहे हैं, दूसरा आप बता रहे हैं वोट भी चोरी हो रहा है जो है। तो आखिर ये दोहरा मापदंड आप लोग कैसे चलाते हैं जो है। यही तो जनता दिग्भ्रमित हो रही है उनकी बातों को सुन करके। और अच्छा है जितना ये लोग जो है गंद फैलाएंगे उतना ही कीचड़ में कमल खिलेगा जो है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सफाया कर दिया। अखिलेश यादव जी 2 साल से पंचवर्षीय से बाहर हैं सत्ता से। अब ये तेजस्वी के साथ जुड़े हैं तो तेजस्वी को भी खत्म करेंगे ये जो। जी बिल्कुल जी। पार्टी को खत्म करेंगे। देखिए अभी मौसम खराब है और अभी हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ये तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है ये तो आपने सुन ही लिया। और क्या कोई क्या कुछ कह रहा है ये भी आपने सुना। लेकिन क्या वाकई में जनता को भ्रमित किया जा रहा है या वाकई में वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा है? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।